नमस्कार, मैं उसानी और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नागमणि मिलने की अफवाह ने तुल पकड़ लिया। पूरा मामला राजकीय प्राथमिक विद्यालय विशनपुर कल्याण का है, जहां कुछ दिनों पहले ही स्कूल परिसर में एक सांप देखा गया था। इसके बाद स्कूल की एक छात्रा को एक चमकदार पत्थर मिला, जिसे उसने नागमणि समझ लिया और पत्थर सीधा अपनी शिक्षिका संजू कुमारी को सौंप दिया। शिक्षिका संजू कुमारी वह पत्थर अपने घर ले गई, लेकिन यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। जैसे ही गांव में नागमणि मिलने की खबर फैली, स्कूल में ग्रामीणों और छात्रों के अभिभावकों की भीड़ जुट गई। कुछ ही देर में स्कूल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को बिगड़ते देख स्कूल प्रशासन ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और पत्थर को लेकर शिक्षिका संजू कुमारी और विद्यालय के प्रधानाचार्य से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि हाल के दिनों में स्कूल परिसर में एक जहरीले सांप के देखे जाने की पुष्टि हुई थी, जिससे छात्रों में भय का भी माहौल था। इसी बीच एक छात्रा को एक चमकदार पत्थर मिला, जिसे नागमणि समझकर उसने शिक्षिका को सौंप दिया। अब यह पत्थर वाकई में कोई चमत्कारी चीज है या सिर्फ भ्रम, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। स्कूल के उप प्रधानाचार्य रवि रंजन कुमार ने बताया कि शिक्षिका से कहा गया कि वे पत्थर को घर से स्कूल वापस लाए। वहीं 112 नंबर की पुलिस टीम के चालक विनोद कुमार ने बताया कि नागमणि की सूचना पर वे स्कूल पहुंचे थे, लेकिन शिक्षिका उस समय अवकाश पर थी। फिलहाल पत्थर की वैज्ञानिक जाँच कराने की बात कही जा रही है, ताकि स्पष्ट हो सके कि वह सामान्य पत्थर है या कोई विशेष तत्व। एमटीएन न्यूज की टीम इस अजीबोगरीब घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। और बात शुक्रवार की है। लगभग 2 बजे विद्यालय में एक माने बहुत बड़ा गहुमन सांप निकला था और हम विद्यालय में नहीं थे, बीओ लोग के कार्य से हम फील्ड में थे। स्टाफ द्वारा बताया गया कि सर बहुत विशाल सांप निकला हुआ है, से आइए। तो हम विद्यालय में आए लगभग 3:30 के लगभग, तो देखे तो सांप तो बहुत माने विषैला सांप था। तो हम लोग भगाने का प्रयास किए और उसको भगा दिए। बाद में छुट्टी करके हम लोग चले गए फिर अपने घर। मगर नागमणि बताया जा रहा है कि नागमणि मिला है किसी शिक्षिका को। इसके बारे में तो यह बृहस्पतिवार की बात है। एक स्टोन टाइप का एक बच्ची को मिला, जो कि वह स्टोन है। बच्ची ने एक शिक्षिका है संजू कुमारी, उन्हीं को वह बच्ची दे दी और शनिवार के दिन वह बच्ची बताई जो एक स्टोन मिला था, जो हमने संजू मैम को दे दिया। तो अब उसमें अब वह नागमणि था या ये स्टोन था, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। मगर बच्ची जो है ना पलट करके बोल रही है कि वो जो हम दिए थे वो नहीं है। तो अब इसकी विशेष बात हमको जानकारी नहीं है, मैडम ही बताएंगे या बच्ची देखी है, हम तो देखे नहीं उस चीज को। भीड़ यहाँ जो आम की भीड़ थी, उनका आरोप है कि मैडम जब मैडम को स्टोन दिया गया तो लेकर गई थी, तो जमा कर देना चाहिए। हाँ, इसमें आरोप है। गांव में जो बच्ची का जो पिता है, दादा है, उन लोग का आरोप है जो स्टोन मिला वो विद्यालय में रखी क्यों नहीं और स्टाफ को दिखाए क्यों नहीं, वो लेके चली क्यों गई। और वह स्टोन आज लेकर आई है, तो बच्ची बता रही है कि इसी प्रकार का था, लेकिन ये नहीं था। इस मामले की शिकायत पर प्रशासन यहाँ आए थे, क्या कुछ कह गए प्रशासन? प्रशासन के द्वारा बताया गया है कि कोई ऐसा होता नहीं है। स्टोन वो जो नागमणि जो अफवाह है वह होता नहीं है, अंधविश्वास है, यही बताया गया है। आप इस चीज को क्या मानते हैं? हम लोग भी तो इस चीज को देखे नहीं है, तो अंधविश्वास ही मानेंगे। आज तक तो हम लोग इस चीज को देखे नहीं। इसमें शिक्षिका से पूछा गया कि नागमणि का क्या है, तो उन्होंने बताया कि स्कूल में कोई बच्ची को एक स्टोन टाइप मिला हुआ था, जो स्टोन जो है कि हमें दिया गया। फिर देने के बाद मैं 2 दिन की लीव पर अपने घर गई थी। घर से आने के बाद जो है कि फिर वो स्टोन उसके परिवार वाले को वापस कर दिया गया है। क्या इसकी सच्चाई क्या है? वो स्टोन लोग यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि वो नागमणि है। अभी नागमणि की सच्चाई तो ये नहीं बता सकते हम। इसके लिए अगर बात है तो कुछ अनुसंधान की बात होगी और इससे आगे के अनुसंधान में पता चलेगा ये।